अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत, आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई और आपकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की वजह से हमें बहुत तक़वियत मिली कि हम रोज़ाना नहीं तो कम अज़ कम तीसरे दिन एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें। वीडियो को जो हमारा तर्ज है, जो तरीक है, जिस अंदाज से हम वीडियो को लेके चल रहे हैं, इसमें आपने अमूमन देखा होगा कि हम अशार का इस्तेमाल करते हैं, हम कहानी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हम अक़वाल का, किसी हर्फ का, किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो का आगाज़ या इख्तिताम करते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर समझिएगा, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा और ओवरऑल जो हमने मुख्तलिफ लोगों से जाना और सीखा, उसमें एक चीज़ बहुत अहम है और वो ये है कि आप अगर किसी कहानी के ज़रिए, किसी शेर के ज़रिए, किसी लफ्ज़ के ज़रिए, किसी गेम के ज़रिए, किसी भी सरगर्मी के ज़रिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो वो लोगों के लिए समझने में बहुत आसानी होती है। तो यही तरीक़ा इंशाल्लाह हमारा आगे भी रहेगा। आपकी इसमें भरपूर हमें हौसला अफजाई चाहिए होगी, आपकी भरपूर मोहब्बत चाहिए होगी। इंशाल्लाह हम साथ साथ हैं और बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आज दोस्तों जिस खास मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है वो बहुत अहमियत का हामिल है और हमारे माशरे के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बड़े मसाइल की जड़ भी वही चीज़। आए आपको बताते हैं कि वो असल मसला क्या है और उस मसले से क्या क्या चीज़ें जन्म लेती हैं। एक खूबसूरत कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी इंसानों की कहानी नहीं, ये परिंदों की कहानी है और ये दो परिंदे जिनके अंदर एक तोता और एक तोती शामिल। खूबसूरत परिंदे फिजाओं में उड़ रहे थे और उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना आज कोई तवील सफर किया जाए। तोता और तोती फिजाओं में तैरते हुए, उड़ते हुए दूर निकल गए, यहाँ तक कि शाम ढलना शुरू हो गई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कहीं पे आराम कर लिया। अब तोता और तोती एक जंगल के अंदर दाखिल होते हैं और जब वहां पे दाखिल होते हैं तो सूरज ढल रहा था। सूरज की किरणें जो हैं वो सिमट रही थी, रोशनी मध्यम होती जा रही थी और इस मध्यम रोशनी के अंदर तोते ने जब इर्द गिर्द का नज़ारा किया तो बेसाख्ता उसके मुंह से निकला कि ए मेरी तोती, इस जंगल के अंदर यकीनन कोई उल्लू रहता है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक वीरानी, पूरे का पूरा जंगल जो है वो वीरानी का शिकार है और यकीनन यहाँ पे कोई उल्लू रहता है। तोते ने जब ये बात की, अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा कि पास बैठा हुआ एक उल्लू उड़ के उनके पास आया और उसने सलाम किया, हाल अहवाल लिया, सफर के बारे में पूछा और कहा कि आप थके हुए हो, आज रात यहाँ पे रुको, मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा और सुबह सवेरे आप लोग अपने सफर पे रवाना। तोता और तोती बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया कि एक ऐसा मेहमान नवाज भी हमें मिल गया इस खास सफ़र के दौरान। रात बड़ी बेहतरीन दावत हुई, खाना खाया गया, तोता और तोती ने आराम किया और सुबह जब उठे तो नाश्ता करने के बाद रवानगी का वक्त आया तो उल्लू ने एक अजीब काम किया। उल्लू ने क्या किया? उल्लू ने तोते से कहा कि तुम चले जाओ लेकिन ये तोती यहाँ रहेगी क्योंकि ये मेरी बीवी है। अब तोते के होश उड़ गए। तोता हैरान और परेशान हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि तोती उल्लू की बीवी कैसे हो सकती। बात चीखम पुकार तक चली गई, शोर शराबा मच गया, बहुत से परिंदे और इकट्ठे हो गए और जंगल के कानून के मुताबिक मुकदमा जो है वो जंगल की अदालत में पेश कर दिया। मुकदमा शुरू हो गया। उस मुकदमे के ऊपर चंद रोज भी लग गए और आखिरकार फैसला ये हुआ कि तोती उल्लू की ही बीवी। जब ये फैसला हुआ तो तोते की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। वो परेशान पहले ही था, अब परेशानियों के कुएं के अंदर गिर गया और उसने कहा कि अब मेरा जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या करता, जंगल का कानून था, जंगल के कानून का फैसला था और फैसला ये था कि तोती उल्लू की बीवी। अब शाम ढल चुकी थी, तोता वहां से जाना चाह रहा था लेकिन उल्लू ने कहा कि तुमने वैसे भी चले जाना है, आज रात फिर हमारे साथ चलो। रात गुजर गई, तोता परेशान था, उदास था। ऐसी कैफियत तोती की भी थी। जब सुबह का वक्त हुआ, उल्लू ने नाश्ता पेश किया। खाने के बाद जब तोता अफसुर्दा होके
اداس ہو کے، پریشان ہو کے، تھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ اور دل کے ساتھ وہاں سے جانے لگا تو الو نے کہا کہ ٹھہرو، میری ایک بات سن کے جانا۔ اب طوطا پھر پریشان ہو گیا کہ اب کوئی نئی مصیبت تو نہیں آنے والی، لیکن الو نے کہا کہ طوطی کو اپنے ساتھ لے کے۔ الو نے کیا کہا؟ الو نے کہا کہ طوطی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ طوطا حیران، طوطے نے کہا کہ اگر طوطی نے میرے ہی ساتھ جانا تھا تو یہ اتنا بڑا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو الو نے کہا طوطے، جب تم پہلے دن یہاں پہ آئے تھے تو تم نے ایک بات کی تھی کہ اس جنگل کے اندر بہت ویرانی، اس جنگل کے اندر بہت ویرانی ہے، اور میں نے وہ بات سن لی تھی۔ میں اس وقت بھی جواب دے سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ ثابت کرنے کے لیے یہ سارا عمل کیا، تو میں آج ایک بات تمہیں اور بتاتا ہوں کہ ویرانی الوؤں کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کسی بھی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی آبادی میں، کسی جنگل میں، کسی چمن میں ویرانی الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ویرانی ہمیشہ اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں انصاف نہ ملے۔ تم نے دیکھ لیا طوطی صدیوں سے طوطے کے ساتھ ہی رہتی چلی آ رہی ہے، لیکن جب عدالت نے فیصلہ کیا تو عدالت نے انصاف نہیں کیا، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ تو جس گاؤں کے اندر، جس گھر کے اندر، جس علاقے کے اندر انصاف نہیں ہوتا، وہاں پہ ویرانی ہی اپنا بسیرا کر لیتی ہے۔ تو ساتھیو، ہمیں یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انصاف بہت اہم ہے، اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو غریب اور امیر کی یہ جو جنگ ہے، چھوٹے اور بڑے کی جو جنگ ہے، کمزور اور طاقتور کی جو جنگ ہے، یہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ ظلم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور مظلوم بھی اسی تعداد سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر انصاف ہوگا تو امن ہو جائے گا، انصاف ہوگا تو خوشحالی ہو جائے گی، انصاف ہوگا تو ترقی اور بہتری کی طرف ہم بڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوورآل ملک کے اندر انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ملک کیونکہ ایک بڑا سینیریو ہے، ایک بڑا مقام ہے، بڑے سسٹمز ہیں، اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ وہاں بھی بہتری آئے گی، لیکن ہمیں اپنی ذات کی سطح پہ انصاف ضرور کرنا چاہیے، حق اور سچ کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ جہاں بھی انصاف کی بات آئے تو اپنے تمام مفادات جو ہیں انہیں ایک طرف کر دینا چاہیے اور اصل اور حقیقی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کامیابی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔